आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आम शहर की आम सड़क थी जिस पर आम लोग हमेशा की तरह निकल रहे थे। रोजमर्रा की तरह अपने अपने कामों पर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक रसूखदार पिता का खास बेटा अपनी महंगी आलीशान गाड़ी से उसी आम सड़क पर सैर सपाटे के लिए निकलता है। वो सड़क को अपनी बपौती समझता है और हवाओं से बातें करते हुए निकल पड़ता है अपनी तेज रफ्तार आलीशान गाड़ी लैम्बोर्गिनी से। अब चूंकि गाड़ी तेज रफ्तार थी तो हर फिल्म की तरह यहाँ भी एक कांड होता है। गाड़ी से रसूखदार कारोबारी पिता के बेटे का कंट्रोल फिसलता है और गाड़ी पहले एक ऑटो, फिर एक बुलेट और फिर अंत में एक खंबे में जाकर ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट में 6 लोग घायल हो जाते हैं जिसमें गंभीर रूप से घायल होता है। तो ये था कहानी का फर्स्ट हाफ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। कहानी का सेकंड हाफ शुरू करूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये किसी फिल्म या वेब सीरीज की कहानी नहीं बल्कि असल हकीकत है। घटना की तारीख है 8 फरवरी 2026। उस शहर का नाम है उत्तर प्रदेश का कानपुर। कहानी का रसूखदार पिता जो कि कानपुर का बड़ा गुटखा या तंबाकू कारोबारी है, उसका नाम है के मिश्रा। इस कहानी का मेन किरदार पैसे वाले पिता का बेटा शिवम मिश्रा है जो कि घटना के दिन गाड़ी चला रहा था। वहाँ पर मौजूद लोगों के मुताबिक और पुलिस के भी मुताबिक यही सच है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में बचा क्या? अरे रुकिए जनाब, उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस की तारीफ तो अभी बची ही रह गई। इस कार एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को ग्वाल टोली थाने लाया गया जहां इस गाड़ी को पूरा प्रोटोकॉल मिला। बकायदा बाउंसर इसे चला कर लाए। गाड़ी को काले कवर से ढककर रखा गया जिसमें कहीं कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। यानी कि पुलिस प्रशासन का ढेर सारा प्रेम मिला इस बड़े आदमी की बड़ी गाड़ी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कानपुर पुलिस की खूब खिंचाई हुई, जिसके बाद एसएचओ संतोष कुमार गौड़ को हटा दिया। अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो जरा ध्यान से सोचिएगा ठीक तरीके से होना क्या चाहिए था। इस घटना के बाद पुलिस को फुर्ती दिखाकर मुख्य आरोपी को पकड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, पुलिस ने क्या किया? उसने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि घटना पर मौजूद लोग इस घटना के जीते जागते गवाह हैं कि गाड़ी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा चला रहा था। यहाँ तक कि पुलिस ने भी इस बात को कबूल किया है। लेकिन क्या करे भाई, हर फिल्मी कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़े बिजनेसमैन का वकील सामने आता है और अपने पैसे वाले क्लाइंट को बचाने के लिए एक नई कहानी गढ़ता है और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी एक ड्राइवर पर डाल देता है। आप भी सुनिए जरा वकील साहब को कि उन्होंने क्या कुछ कहानी बताई। बेल की एप्लीकेशन और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन पे सुनवाई है। अच्छा धर्मेंद्र सिंह, ये बताया जा रहा है गाड़ी वो चला रहा था, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा ड्राइवर ने बताया है कि गाड़ी वो चला रहा था, मोहन नाम का व्यक्ति, बगल की सीट में ये शिवम बैठे हुए थे। शिवम को अचानक कुछ चक्कर आने लगा। चक्कर आने की वजह से जो सामने से टेम्पो आ रही थी उसने इनकी गाड़ी में साइड में टक्कर मारी। ये लेफ्ट साइड में जो बाइक थी उससे टकरा गए और उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई। फिर शीशा तोड़ के ड्राइवर बाहर निकला और उसके बाद ये बाहर निकला। मोहन नाम का ड्राइवर। आपका नाम क्या? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहे थे। जैसा कि ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है, उस आधार पे गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा है। उसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में, अपना आधार दिया है, अपना डीएल दिया है। शिवम मिश्रा कहाँ पे हैं? पुलिस जांच हो रही है लेकिन वो आए नहीं इस पुलिस के सामने। शिवम जैसे एक्सीडेंट हुआ था सबने देखा वीडियो में कि वो कुछ अस्वस्थ और बीमार थे, उनको लोग उठा के ले गए हैं। तो यहाँ से उनको दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में उनके जो फैमिली डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके मेडिकल वगैरह सब आ गए हैं। वायरल वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें शिवम गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो हमारी नॉलेज में तो नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सुना आपने वकील साहब को क्या कह रहे हो कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था लेकिन चक्कर शिवम को आया और फिर एक टेम्पो ने साइड से टक्कर मारी। टेम्पो ने मारी, गाड़ी ने नहीं। जिसके बाद ये पूरी दुर्घटना हुई, गाड़ी लॉक हुई और बेचारे बीमार शिवम को जल्दी से दिल्ली भेज दिया गया भाई इलाज के लिए। अरे भाई, वहाँ पर उनके फैमिली डॉक्टर इंतजार कर रहे थे ना उनका। हालांकि वो अलग बात है कि जो लोग इस लैम्बोर्गिनी से घायल हुए होंगे उनका इलाज किसी न किसी सरकारी अस्पताल में हो रहा होगा। फिलहाल वकील साहब एक बात और कहते हैं कि ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि गाड़ी वहीं चला रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, आखिर मालिक का नमक खाया है भाई। खबरों के मुताबिक अब ड्राइवर मोहन ने सरेंडर भी कर दिया है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ से शिवम मिश्रा को उनके बाउंसर निकालते दिख रहे हैं। अभी वीडियो सिर्फ बनाया गया है कि बन गया है, जानबूझकर बनाया गया है, बन गया है, ये तो भाई वही लोग जाने। लेकिन जरा कोई ये बताए कि ये कोई दुबई या अमेरिका तो है नहीं कि ड्राइविंग सीट दूसरी तरफ होगी। वीडियो से तो साफ साफ पता चल रहा है कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था। लेकिन तब भी पुलिस के सामने से मुख्य आरोपी को बाउंसर उठा कर लेके चले गए और पुलिस खड़ी तमाशबीन बनी देखती रही। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को पता है कि शिवम मिश्रा ने एक्सीडेंट किया है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? तो भाई साहब क्या करे कानपुर पुलिस? शिवम मिश्रा तो इलाज करा रहा है ना दिल्ली के किसी अस्पताल में।
बेचारी पुलिस को तो अस्पताल का नाम भी नहीं पता, तो पकड़े कैसे? जरा सुनिए डीसीपी अतुल श्रीवास्तव महोदय क्या बता रहे हैं। क्या मामला आया था, क्या कार्रवाई हो रही है आपके द्वारा? कल थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अभियोग करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक करें या कुछ इस तरह का अभी तो कोई प्रकाश? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई। ठीक है। तो आपने सुना, डीसीपी महोदय बता रहे हैं कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहे थे, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रही क्योंकि शिवम का दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यानी कि जिस मुख्य आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए था, कानपुर पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए था, वो दिल्ली में अपने फैमिली डॉक्टर से इलाज करा रहा है। क्या इस दुर्घटना में घायलों को भी यही वीआईपी ट्रीटमेंट मिला होगा, ये सवाल है। मतलब जरा सोचिए, कानपुर के पास में ही राजधानी लखनऊ है, लेकिन वहाँ क्या कोई अच्छा अस्पताल नहीं था जहाँ पुलिस कथित रूप से बीमार शिवम का इलाज करा पाती, या फिर उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया, एक मौका दे दिया गया कि जाओ भैया दिल्ली के किसी एयरपोर्ट से चुपचाप विदेश निकल जाओ। ये सवाल उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस से लगातार पूछा जाएगा और इसके लिए उसका बार बार घेराव भी किया जाएगा। इस बीच ये शिवम मिश्रा के पिता तंबाकू कारोबारी के मिश्रा भी सामने आते हैं और वो भी वही वकील वाली स्क्रिप्ट बताते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक दलील देते हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गाड़ी लैम्बोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। भाई दिन में देखे, आप बाद में प्रश्न करिए, मैं अपनी बात खत्म करूँगा। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए ले गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन्स से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने, तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ कर शिवम को पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था, पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो, आप पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनिए। उसके बाद जो वहाँ से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके से भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है, तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खोला, शीशा नहीं खोला। तो उन्होंने घूमने से जिस तरीके से तोड़ के शीशा, उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उन तुरंत पकड़ के उसी बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा भी बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा सर इनको क्या करना, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस भेजवा दीजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से उस लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनिए, परेशान न होइए। फिर आपको जो लिखना लिखिए, कोई असत्य नहीं बोलूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सब मैं। तो अब सवाल योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से है, यूपी के शासन प्रशासन से है कि क्या इस प्रदेश में कार्रवाई आरोपी की हैसियत देखकर होती है? क्या इस राज्य में 2 तरह के कानून चलते हैं? एक वो कानून जिसके तहत सिर्फ एक नोटिस में ही किसी गरीब की झोपड़ी पर, दुकान पर
मकान पर बुलडोजर चल जाता है, ना कोई रहम ना किसी तरह की रियायत दी जाती है ऐसी कार्रवाई। तो वहीं एक दूसरा कानून जिसके तहत शिवम मिश्रा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली के किसी प्राइवेट अस्पताल में अपने फैमिली डॉक्टर से इलाज करा रहा है और पुलिस उसकी लोकेशन का पता तक नहीं लगा पा रही। कहाँ गया सीएम योगी की पुलिस का वो खौफ जिसकी आहट से अच्छे अपराधियों की पैंट गीली हो जाती है। वहीं जाबाज पुलिस जो अपने एनकाउंटर के कारण पूरे देश में विख्यात है, वही पुलिस जिस पर हाईकोर्ट भी अगर टिप्पणी कर दे तो सीएम योगी खुद पुलिस का बचाव करने उतर आते हैं। आखिर वो पुलिस प्रशासन क्यों आज इतना लाचार नजर आया कि घटना के बाद पुलिस आधे घंटे तक के मिश्रा के घर का दरवाजा खटखटाती रही और फिर जब वो दरवाजा नहीं खुला तो खाली हाथ वापस लौट गई। आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यूपी में कानून की ताकत आलीशान बंगले की ऊंची दीवारों और महंगी गाड़ियों के आगे शून्य बराबर हो जाती है। जो यूपी पुलिस रेहड़ी पटरी वालों पर पल भर में ही लाठी डंडों से कार्रवाई कर देती है, वही यूपी पुलिस क्यों रसूखदार कारोबारी के घर के दरवाजा खटखटा कर खाली हाथ वापस आ जाती है? ये सवाल यूपी पुलिस की साख पर खड़े हुए हैं, क्योंकि फिल्मी कहानी में तो मात्र 2 से ढाई घंटे में एक हीरो आकर दोषी को जेल के पीछे पहुंचा देता है, लेकिन असल दुनिया में यह हकीकत बिल्कुल अलग है। और ऐसे में उम्मीद केवल होती है तो पुलिस से, लेकिन जब पुलिस ही आरोपी के रसूख से उसकी हैसियत के आगे कमजोर पड़ जाए तो इस प्रदेश की जनता का भरोसा तो डगमगाएगा ही ना। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।